G20 समूह में 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। G20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और दुनिया की आबादी का लगभग 2/3 प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच है और यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक वास्तुकला और शासन को आकार देने और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। G20 में कोई स्थायी सचिवालय या कर्मचारी नहीं है। इसके बजाय G20 प्रेसिडेंसी सदस्यों के बीच सालाना घूमता है और देशों के एक अलग क्षेत्रीय समूह से चुना जाता है। इसलिए 19 सदस्य देशों को 5 समूहों में विभाजित किया गया है, जिसमें अधिकतम 4 देश शामिल हैं। अधिकांश समूह क्षेत्रीय आधार पर बनते हैं, अर्थात एक ही क्षेत्र के देशों को आमतौर पर एक ही समूह में रखा जाता है। केवल समूह 1 ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका और समूह 2 भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की इस पैटर्न का पालन नहीं करते हैं। ग्रुप 3 में अर्जेंटीना, ब्राजील और मैक्सिको शामिल हैं। समूह 4 में फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं और समूह 5 में चीन, इंडोनेशिया, जापान और कोरिया गणराज्य शामिल हैं। यूरोपीय संघ 20वां सदस्य इनमें से किसी भी क्षेत्रीय समूह का सदस्य नहीं है। हर साल एक अलग समूह का एक और देश G20 की अध्यक्षता ग्रहण करता है। हालांकि एक समूह के सभी देश अपने समूह की बारी आने पर राष्ट्रपति पद संभालने के समान रूप से हकदार हैं। समूह 2 से भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की वर्तमान अध्यक्षता रखता है। G20 प्रेसिडेंसी अन्य सदस्यों के परामर्श से और वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकास के जवाब में G20 एजेंडा को एक साथ लाने के लिए जिम्मेदार है। निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए प्रेसिडेंसी को वर्तमान, तत्काल अतीत और अगले मेजबान देशों से बने ट्रोइका द्वारा समर्थित किया जाता है। भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 ट्रोइका के सदस्य इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील हैं। G20 की स्थापना 1997-98 के एशियाई वित्तीय संकट के बाद 1999 में सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय स्थिरता पर चर्चा करने के लिए एक अनौपचारिक मंच के रूप में की गई थी। 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मद्देनजर G20 को राज्य सरकार के प्रमुखों के स्तर तक अपग्रेड किया गया था और 2009 में जब ये स्पष्ट हो गया कि आवश्यक संकट समन्वय केवल उच्चतम राजनीतिक स्तर पर संभव होगा, तब से G20 नेताओं ने नियमित रूप से मुलाकात की है और G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच बन गया है। G20 शिखर सम्मेलन एक घूर्णन प्रेसिडेंसी के नेतृत्व में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। मंच ने शुरू में व्यापक आर्थिक मुद्दों पर काफी हद तक ध्यान केंद्रित किया, लेकिन तब से इसने अन्य बातों के साथ साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोधी को शामिल करने के लिए अपने एजेंडे का विस्तार किया है। अब तक आयोजित G20 शिखर सम्मेलनों की सूची उनके मुख्य फोकस क्षेत्रों के साथ अनुबंध 2 में दी गई है। सदस्य देशों के अलावा यानी 19 देशों अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ
प्रत्येक G20 प्रेसिडेंसी अन्य अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों आयोग को G20 बैठकों और शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान बांग्लादेश, मिस्र, मॉरीशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया है। अतिथि आयोग के लिए भारत ने नियमित G20 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों UN, IMF, WB, WHO, WTO, ILO, FSB और OECD और क्षेत्रीय संगठनों AU, AUD, ANEPAD और आसियान के अध्यक्षों के अलावा ISA, CDRI और ADB को आमंत्रित किया है। G20 संरचना शेरपा ट्रैक इसका नेतृत्व शेरपा द्वारा किया जाता है जो नेता के प्रतिनिधि हैं। फोकस क्षेत्र कृषि, भ्रष्टाचार विरोधी, जलवायु, डिजिटल अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, ऊर्जा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, पर्यटन, व्यापार और निवेश जैसे सामाजिक आर्थिक मुद्दे इस ट्रैक के तहत कार्य समूहों में शामिल हैं। 1. कृषि कार्य समूह। 2. भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह। 3. संस्कृति कार्य समूह। 4. विकास कार्य समूह। 5. डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह। 6. आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह। 7. शिक्षा कार्य समूह। 8. रोजगार कार्य समूह। 9. ऊर्जा संक्रमण कार्य समूह। 10. पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह। 11. स्वास्थ्य कार्य समूह। 12. पर्यटन कार्य समूह। 13. व्यापार और निवेश कार्य समूह। उपर्युक्त कार्य दलों का ब्यौरा अनुबंध I में दिया गया है। इसका नेतृत्व वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा किया जाता है, जो आमतौर पर वर्ष में 4 बार मिलते हैं, जिसमें 2 बैठकें विश्व बैंक IMF बैठकों के साइडलाइन पर आयोजित की जाती हैं। फोकस क्षेत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, वित्तीय विनियमन, वित्तीय समावेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला और अंतर्राष्ट्रीय कराधान जैसे राजकोषीय और मौद्रिक नीति के मुद्दे इस ट्रैक के तहत कार्य समूहों और कार्यधाराओं में शामिल हैं। 1. फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप। 2. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह। 3. इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप। 4. सतत वित्त कार्य समूह। 5. वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी। 6. संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य टास्क फोर्स। 7. अंतर्राष्ट्रीय कराधान मुद्दे। 8. वित्तीय क्षेत्र के मुद्दे। उपर्युक्त कार्य समूहों और तंत्रों का ब्यौरा अनुबंध I में दिया गया है। पहल शेरपा ट्रैक वर्किंग ग्रुप्स के अलावा रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग। रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग RIIG का उद्देश्य बढ़ाना, तेज करना है और G20 सदस्य देशों के बीच अनुसंधान और नवाचार सहयोग को मजबूत करना। RIIG G20 सदस्य देशों के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार विशेषज्ञों को एक साथ लाकर 2021 में इतालवी प्रेसिडेंसी के दौरान आयोजित अकादमिक फोरम के काम को आगे बढ़ा रहा है। 5. G20 सशक्त महिलाओं के आर्थिक प्रतिनिधित्व के सशक्तिकरण और प्रगति के लिए G20 गठबंधन G20 एम्पावर 2019 में G20 ओसाका शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य G20 देशों में व्यापारिक नेताओं और सरकारों के बीच अपने अद्वितीय गठबंधन का लाभ उठाकर निजी क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व और सशक्तिकरण में तेजी लाना है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अंतरिक्ष विभाग, इसरो, DOS, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था नेताओं की बैठक SELM के चौथे संस्करण का आयोजन कर रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में अंतरिक्ष के महत्व पर विचार विमर्श जारी रखना। SELM के पिछले संस्करण सऊदी अंतरिक्ष आयोग 2020 द्वारा आयोजित किए गए थे।
इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी 2021 और राष्ट्रीय अनुसंधान और नवाचार एजेंसी इंडोनेशिया 2022 वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में नए अंतरिक्ष के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष KSELM का विषय एक नए अंतरिक्ष युग अर्थव्यवस्था जिम्मेदारी गठबंधन की ओर है। G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार गोलमेज CSAR G20 CSAR G20 की भारत की चल रही अध्यक्षता के दौरान शुरू की गई एक नई पहल है। G20 CSAR वैश्विक विज्ञान और प्रौद्योगिकी S&T नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक प्रभावी संस्थागत व्यवस्था मंच बनाने के उद्देश्य से G20 राष्ट्राध्यक्षों शासनाध्यक्षों के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों को एक साथ लाएगा, जो बाद में एक प्रभावी और सुसंगत वैश्विक विज्ञान सलाह तंत्र में विकसित हो सकता है। इसके अलावा G20 CSAR का उद्देश्य वैश्विक S&T पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा सामना किए जाने वाले कुछ मुद्दों के समाधान के साथ आना है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान CSAR के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में वन हेल्थ और वैश्विक भलाई के लिए साझा वैज्ञानिक बुनियादी ढांचे की सुविधा प्रदान करना, उभरती और भविष्य की प्रौद्योगिकियों और विकसित मानकों में सहयोग शामिल है। G20 CSAR की पहली बैठक 28-30 मार्च 2023 तक उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित रामनगर में हुई। Thanks for watching Political Knowledge 8470।